उनकी सर्विसेज देखी, उनकी सर्विस उन्होंने कैसे की। अपने घर बार का ख्याल नहीं किया और रात और दिन खुदाम यीशु मसीह के साथ रहकर जो खिदमत उनको सौंपी गई वो उन्होंने की। उनके अगर सफरिंग्स को देखें, दुख उन्होंने कितने उठाए, और बहुत भयंकर दुखों के बीच में वो रहे, भूखे और प्यासे और नंगे, और जगह जगह घूमे फिरे, मारे मारे जाते रहे, और तमाम तरह की जो परसिक्यूशन थी वो अपने बदन के ऊपर सहते हुए उन्होंने खुदा की खिदमत जो है वो वहाँ की। और अगर हम उनके साथ अपनी तुलना करें तो हम उनके सामने बिल्कुल ही छोटे लोग नजर आएंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते, ना हमने अभी तक किया है उनके बारे में ऐसा। लेकिन एक ऐसी रात भी उनकी जिंदगी में आई जिस रात खुदा यीशु मसीह को पकड़ा गया कि उनको सलीब दिया जाए। तो उस वक्त वो जो शागिर्द थे, कैसे वो पतरस ने इनकार कर दिया 3 बार, उनका शर्माया उनका नाम लेने से और उनकी बातों से शर्मा गया। और बाकी जो शागिर्द थे वो भी कैसे उनको उस हालत में छोड़ के वो भाग गए, और कैसे वो छुप गए, डर के छुप गए, शर्मिंदा होकर छुप गए, ये सोच के कि अब हम क्या लोगों को मुंह क्या दिखाएं, क्योंकि लोग जानते थे कि इन लोगों ने सारा कुछ छोड़ के ये यीशु के पीछे हो लिए, और यीशु को ये बताते थे कि बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, ये खुदा का बेटा है। और खुदा यीशु से इतने बड़े बड़े मौजे भी किए, मुर्दों को अच्छा किया, हर एक बीमारी को चंगा कर दिया, और बड़े बड़े वादे किए। लेकिन आज वो कैसे लोगों के सिपाहियों के हाथ में कोई रेजिस्टेंस ना किए बगैर, कोई मुखालफत ना किए बगैर अपने आप को उनके हाथों में दे दिया और पकड़ा गया एक आम आदमी की तरह, और कैसे सब लोगों के सामने एक आम मुजरिम की तरह सलीब उसको दे दिया गया। कचहरी में उसको इतनी उसकी बेइज्जती की गई, इतना मारा गया, सलीब के ऊपर मारा गया। और ये सब बातें सोच के वो शर्मिंदा हो रहे थे कि हम लोगों को क्या बताएं, और वो शर्म के मारे वो छुपे हुए थे और वो डरे हुए थे। और इसलिए उनकी जिंदगी में जब ये शर्म इतनी तरह से आई है, तो क्या हमारी जिंदगी में जब वक्त आता है हम कैसे उसमें खड़े रह सकते हैं? क्योंकि हम अगर उनके साथ अपना मुकाबला करें तो हम कुछ भी नहीं ऐसा पाते हैं। क्योंकि देखा है हमने कि कैसे जो गैर कौम के लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते नहीं है, कैसे मसीही लोगों का वो ठट्ठा करते हैं, और कैसे मसीही लोगों को शर्म के बीच में वो डाल देते हैं। वो ऐसा बोलते हैं मसीही लोगों को कि भाई तुम्हारा यीशु जो है वो तो कमवारी से पैदा हुआ, और वो एक चरनी में पैदा हुआ, एक गरीब खानदान के बीच में पैदा हुआ, उसकी माँ के पास जगह नहीं थी, उसकी माँ के पास उसको पहनाने के लिए कपड़ा नहीं था, वो कारपेंटर का काम करता था, इतना गरीब था वो। और ये सारी बातें सुनकर मसीही लोगों को शर्म के बीच में वो डालते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु जिसको तुम बोलते हो कि ये तुम्हें बड़े बड़े जो मैंशंस दे सकता है, आसमान में बड़े बड़े मकान बने हुए दे सकता है। अरे भाई देखो, जब वो जमीन पर था उन्होंने खुद बोला कि चिड़ियों के घोंसले हो, चिड़ियों के जो नेस्ट होते हैं और जो दूसरे जानवर उनके घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। सो जब ऐसी बातें सुनते हैं कि भाई जिसके पास अपने पास जगह नहीं है वो लोगों को बड़े बड़े मैंशंस कैसे दे सकता है, ऐसी बातों को सुनकर मसीही लोग जो वो शर्मा जाते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को वो बोलता है कि तुम्हें वो क्राउन देगा, ताज देगा तुम्हें, लेकिन खुद तो उसने कांटों का ताज पहना, तो तुम्हें कैसे ताज दे सकता है। वो बोलते हैं कि वो इतने वादे तुम्हारे साथ किया, लेकिन कैसे तुम्हें देगा जब वो एक मजबूरी के बीच में लोगों के हाथ में जाके वो मारा गया। वो बोलते हैं कि देखो कैसे वो हीलिंग के प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये बोलते हैं, कलाम में लिखा हुआ कि उसके कोड़े खाने से हम अच्छे हो गए हैं, उसके घाव से हम अच्छे हो गए हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई कैसे उसके घाव से
और उसके कोड़ों से कैसे अच्छे हो सकते हैं, जबकि उनके अपने बदन के ऊपर इतने घाव और कोड़े लगे और वो उस तरह से वो मारे गए। सो ये सारी बातें जो है वो मसीही लोगों को ऐसा शर्मिंदा करने के लिए शैतान लोगों को इस्तेमाल करके शर्मिंदा करता है। लेकिन मसीही लोग जो है उनका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मसीही लोगों को नंबर 1 उनको खुदा के कलाम का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो उनके सामने उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात इसलिए जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी जो फेलोशिप है वो खुदा यीशु मसीह के साथ नहीं होती है। क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्द जो काम कर रहे थे उनको एक बार पकड़ लिया और जो जो वो बोलते थे लोग सुन के बड़े हैरान होते थे कि ये कैसी बातें करते, ये तो अनपढ़ लोग हैं लेकिन कैसी बातें ये बोल रहे हैं। तो बीच में लोग बोलते थे कि भाई ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। जो यीशु मसीह के साथ इंसान रहता है उसके पास खुदाई बातें होती है और लोग उनके सामने लाजवाब हो जाते हैं। लेकिन हमारे मसीही लोग जो है वो इन लोगों को जवाब इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि खुदा के कलाम का ज्ञान नहीं रखते हैं और यीशु मसीह के साथ संगति नहीं रखते हैं और यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के कलाम से, और इसलिए वो शर्मिंदा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपको खुदा के कलाम की इतनी पहचान नहीं है तो बहस करने वाले लोगों के सामने बहस में टक्कर मत लो, क्योंकि वो शैतान के लोग होते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ पढ़ रखा होता है। अगर आपको शर्मिंदा कर देंगे आपके विश्वास को भी कमजोर कर देंगे और आप शर्मिंदा होकर वापस आ जाएंगे। इसलिए अच्छा आप अपने कलाम खुदा के कलाम की अच्छी स्टडी करें और यीशु मसीह की फेलोशिप में रहें और फिर लोगों के साथ बात करें ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन यहाँ लिखा है कि क्यों लोग जो है वो शर्मिंदा हो जाते हैं। आप कहेंगे हम नहीं होते शर्मिंदा यीशु के नाम से और उनके कलाम से, लेकिन मैं कुछ ऐसे एरियाज आपको बताता हूँ जहाँ मसीही लोग जो हैं वो यीशु मसीह के नाम से और कलाम से शर्मिंदा होते हैं। जैसे देखिए आप वर्क प्लेस पर, आप जहाँ काम करते हैं, आपकी वर्कआउट प्लेस पर, जिम में जहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी गैदरिंग के बीच में, कोई भी पार्टी के बीच में, आपने नेबर के सामने या प्लेइंग ग्राउंड में, जहाँ कहीं लोग जो इकट्ठे होते हैं उनके सामने खुदा आपको इसलिए ले जाता है, इसलिए मौका देता है उनके बीच में रहने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सालों साल गुजर जाते हैं हमारे लोगों के साथ रहते हुए, काम करते हुए, खेलते हुए, गैदरिंग करते हुए, पार्टीज करते हुए, लेकिन उनको सालों साल में उनको मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्रिश्चियन हैं। हम अपनी वार्तालाप में भी कभी यीशु मसीह का नाम तक नहीं लेते हैं और यीशु मसीह के कलाम का कभी जिक्र नहीं करते हैं। जो लोग हमारे संग आते हैं और जो हमारे साथ उठते बैठते हैं लोग, आप देखें वो लोग वो होते हैं जो अपनी जिस्मानी तकलीफों में फंसे होते हैं, बीमारियों में फंसे होते हैं, उनको शिफा की ज़रूरत होती है, कहीं से उनको चंगाई नहीं मिलती है, उनके ख़ानदानों के बीच में बड़ी मुश्किलें होती हैं, ख़ानदानी समस्याएं होती हैं, मियाँ बीवी के बीच में समस्याएं होती हैं, उनकी जो मैरिज है वो टूटने की नौबत तक पहुँचती है और वो सुसाइडल केसेस होते हैं, बच्चों की बड़ी मुश्किलें होती हैं, एडिक्शंस के केस होते हैं, नशों के केस होते हैं और बुरी आदतों के केस होते हैं, पुलिस केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं। कितनी तरह की मुश्किलें होती हैं उन लोगों की ज़िंदगियों में जो हमारे संग रहते हैं, और खुदा हमें इसलिए उनके बीच में भेजता है ताकि हम उनकी मुश्किलों का समाधान कर सकें। हम उनके बीच में, अंधेरों के बीच में ज्योति की तरह हम रखे जाते हैं
ताकि अंधेरों में हम खुदा के नूर को चमकाएं और उनके सवालों का जवाब दें, उनकी मुश्किलों का हल करें और उनको यीशु मसीह का नाम बताएं, यीशु मसीह का कलाम उनको बताएं, ऐसी को वर्ड्स बोलें ताकि गिरे हुए को उठने का मौका जहाँ वो मिल सके, ताकि जो मायूस हैं उनको थोड़ी खुशी मिल सके, उनकी जो समस्याएं उनको हल होने का मौका मिल सके। वो सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन जो एक शर्म है वो हमें मार जाती है। हम शर्माते हैं और इसलिए शर्माते हैं कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, हमारी जो फेलोशिप है वो ना टूट जाए, हमसे कोई नाराज ना हो जाए और कोई मुश्किल ना हमारे ऊपर आ पड़े। इसलिए हम खामोश रहते हैं और यीशु मसीह का नाम लेने से हम शर्माते हैं और यीशु मसीह का कलाम बोलने से शर्माते हैं उन लोगों के सामने। ना सिर्फ गैर कौमों के सामने, बल्कि मैंने देखा कि मसीही लोग जो हैं वो मसीही लोगों के सामने भी यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं और यीशु मसीह का कलाम बोलने से वो शर्माते हैं। और जब उन लोगों के सामने खुदा हमें अगर कोई बरकत दे देता है, हमारी शादी अच्छी जगह हो जाती है, हमारे घर में संतान आ जाती है, हमें सैलरी के बीच में रेस मिल जाता है, हम कोई कार खरीद लेते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि किसी न किसी इंसान को खुदा ने तैयार किया कि हमारी उसमें मदद कर सके। लेकिन जब ये सारी आशीषें खुदा हमें देता है, इसलिए देता है ताकि हम गैर कौमों के सामने खुदा के नाम को ऊंचा करें, खुदा के नाम की बड़ाई करें कि देखो ये जो आशीष है मुझे खुदा बाप की ओर से मिली है, खुदा यीशु मसीह की ओर से मिली है, पाक रूह की ओर से मिली है। लेकिन उस वक्त हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी पार्टी तो थ्रो कर देते हैं, बड़ी पार्टी दे देते हैं उन लोगों को और उनको बुलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके बीच में कभी भी खुदा का नाम आता ही नहीं है, यीशु मसीह का नाम आता ही नहीं है कि यीशु मसीह के जरिए मुझे ये बरकत मिली है। कभी यीशु मसीह के कलाम में से एक वर्ड्स भी वहाँ बोलते नहीं है कि ये कलाम में ऐसा लिखा हुआ है और इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक मुझे बरकत मिली है। हम किसी न किसी इंसान का नाम बोल देंगे जिसकी वजह से मुझे रेस मिला है, मुझे प्रमोशन मिली है, मुझे प्रॉपर्टी मिली है, या मेरी शादी हुई है, या कुछ भी हुआ है, किसी इंसान का नाम हम जरूर ले देंगे जिसने मदद की है, लेकिन खुदा का नाम नहीं लेंगे जिस खुदा ने उस इंसान को तैयार किया ताकि ये बरकत पाने के लिए वो इंसान हमारे बीच में मदद कर सके। सो इसलिए हम ऐसी जगहों के बीच में शर्मा जाते हैं और यीशु का नाम नहीं लेते हैं और खुदा का कलाम बोलने से हम शर्मा जाते हैं और इस तरह से हम उन मौकों को खो देते हैं। दूसरी बात अगर देखें कहाँ हम शर्मा जाते हैं, लंच ब्रेक पर। जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ लंच ब्रेक होती है, तो हम घर में तो हम अपने खाने के ऊपर खुदा का शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि भाई जब खाना खाना है दुआ करना है, खुदा का शुक्र करना है, ये जो खाना सामने रखा है इसको आशीषित करना है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बीच में हम लंच ब्रेक में जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि ये तो कोई दुआ करने वाला है नहीं है, तो अब हम क्या करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम दुआ ना करके उनके साथ ही मिल जाते हैं और हम दुआ नहीं करते हैं। ये शर्माते हैं कि अगर हमने दुआ की तो यीशु मसीह का नाम लेना पड़ेगा, खुदा उनके कलाम को बोलना पड़ेगा और शर्मा जाते हैं। या अगर हमें आदत ही है दुआ करने की खाने पर, तो हम इस तरह से वहां दुआ करेंगे कि आसपास के लोगों को मालूम ही ना पड़े कि हमने क्या किया है। चुपके से आंखें बंद करके आधा मिनट के लिए कुछ बोल के मुंह में बोल के अपने खाने को शुरू कर देंगे। सो इस तरह से क्या है कि ये हमने एक मौका बड़ा खो दिया कि हमने उनके सामने यीशु का नाम लेने से हम शर्मा गए, खुदा का कलाम मुंह से बोलने से हम शर्मा गए। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है, जब जब कभी मेरे साथ ऐसे लोग बैठे खाना खाने के लिए, तो मैंने अपनी इस चुप्पी को हमेशा तोड़ा।
वो बेशक दुआ करने वाले नहीं थे खाने पर, मैंने उनके सामने खाने के ऊपर दुआ की और मैंने उनको कहा कि हम दुआ करेंगे खाने के ऊपर। मैं सच बोलता हूँ उनमें से किसी ने इनकार नहीं किया कि नहीं हम नहीं करेंगे। सबने आंखें बंद करके सर झुका के खाने के ऊपर जो दुआ मैंने की उसके ऊपर उन्होंने भी उसमें शामिल हुए। और बाद में मुझे क्या बोला, हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा किया, आप बड़ी अच्छी दुआ की है, ऐसा करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह से खुदा के कलाम को हम लोगों के सामने यीशु का नाम लेने से शर्माना नहीं चाहिए और हमेशा खुदा के कलाम को बोलना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी के लिए है। एक और बात देखें, कहाँ शर्माते हैं, जहाँ हमें फायदा होता है। इसी हिस्से में जो हमने पढ़ा उसमें यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई इंसान सारी दुनिया को भी हासिल करे और अपनी जिंदगी अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। सो जहाँ हमारे फायदे की बात होती है वहाँ हम यीशु का नाम लेने से शर्मा जाते हैं और उसका कलाम बोलने से भी शर्मा जाते हैं। या एक और बात होती है, कहाँ हम शर्मा जाते हैं यीशु का नाम लेने से और कलाम बोलने से, हम ऐसी जगह में शर्मा जाते हैं जब हम उस चीज को पोस्टपोन कर देते हैं, उसको मुलतवी कर देते हैं, आगे बाद में कभी कर देंगे, बाद में इनको कभी बता देंगे, बाद में ये बोल देंगे, बाद में यीशु का नाम ले लेंगे इनके सामने, अभी नहीं, अभी रहने दो। मुझे एक स्टोरी याद है, कहानी याद है, मेरा ख्याल शायद 40 साल पहले की बात होगी, 40-45 साल पहले की। मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक इवेंजलिस्ट थे, बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे और वो इवेंजलिज्म के लिए निकले हुए थे। उन्होंने शाम की मीटिंग ली और रात को काफी देर हो गई, भीड़ को विदा करके अपने होटल में वो गए। रात को करीबन 11 बजे थे, होटल बंद होने वाला था और खाने की उनको जरूरत थी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है हम आपको खाना दे देंगे। उनको खाना उन्होंने दे दिया और खाना दिया तो जो वेटर उनकी सेवा पर लगाया गया, वो जब वेटर आता इवेंजलिस्ट के पास, उसका चेहरा बड़ा उदास था और पाकलू इस इवेंजलिस्ट को बोल रहे हैं कि इस आदमी से बात करो, इसको जरूरत है यीशु की, इसको निजात की जरूरत है, ये बहुत मुश्किल में है, ये इससे बात करो। लेकिन वो जो इवेंजलिस्ट है वो क्या सोचते हैं, सारा दिन का मैं थका हुआ हूँ, बहुत थकान है, अभी जाके मुझे सोना भी है, अगर इसके साथ बात करना शुरू कर दी तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, मैं तो सुबह उठ के फिर काम भी करना है, चलो कल सुबह मैं इससे बात कर लूँगा, ब्रेकफास्ट पढ़ाऊँगा, इससे बात कर लूँगा। तब वो ऐसे छोड़ के चला गया, मुलतवी कर दी बात, पोस्टपोन कर दी। सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए आया तो उन्होंने पूछा कि भाई वो जो रात का जो बहरा था, वेटर था, वो कहाँ है, उनको बुलाओ। तो उन्होंने कहा जी वो तो सुबह 4 बजे सुसाइड करके मर गया। सो ये हश्र होता है जब हम वक्त को खो देते हैं, मुलतवी कर देते हैं। उस रात को अगर उस इवेंजलिस्ट ने उसको यीशु मसीह का सुसमाचार दिया होता, खुदा के कलाम में से ढाढ़स बंधवाने वाली जिंदगी की बातें बोली होती, तो वो जान ना मरती। और वो इवेंजलिस्ट लिखते हैं कि मैं अब तक उस चीज को मैं भुला नहीं पाया और इतना रिग्रेट करता हूँ, इतना पछताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो ऐसा भी वक्त आता है, ऐसे जब हम पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब, जब उनको सामरिया में से होकर जाना जरूर था तो वहां वो थके हुए थे अपने सफर से, क्योंकि पैदल आते जाते थे सब जगह, थके हुए थे। तो वो थक के कुएं के ऊपर बैठ गए और वहां सामरी औरत आई और उससे उन्होंने बात करना शुरू की। और कैसे उस बात करते करते उस औरत को बचा लिया, उसकी जिंदगी को बचा लिया और उस जिंदगी के जरिए सारा गांव जो है वो बच गया। खुदा यीशु मसीह भी थके हुए थे
और भी जाके उनको काम करना था, लेकिन अपनी थकन का एहसास न करते हुए, अपनी तकलीफ और दर्द को पीछे रखते हुए खुदा का कलाम और खुदा का नाम बताने में उन्होंने बिल्कुल परहेज नहीं किया। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब हम इस चीज को मुलतवी नहीं करते, आगे नहीं फेंकते हैं, तो किसी इंसान की जिंदगी जो है वो कैसे बच जाती है। अगर आप दूसरा राजा उसका 5वां बाब देखें, वहां एक लड़की का हमें जिक्र मिलता है जो इसराइल से गुलाम बन के नमान के घर में रहती थी, और नमान कोढ़ी था, आप जानते हैं। और कैसे उस लड़की ने शर्म नहीं की अपने खुदा का नाम लेने के लिए, और अपने देश में जो एक नबी है उसका जिक्र करने के लिए। वो डर सकती थी कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे पता नहीं क्या दुख देंगे, लेकिन वो शर्माई नहीं खुदा का नाम लेने से, और बोल दिया कि अगर मेरे देश में ये नमान होते तो वहां ये चंगे हो सकते थे। और वो नमान उस लड़की की बात को सुनकर वहां गया, और अलीशा ने उसको अच्छा भी कर दिया खुदा के नाम से। मौके पर दी हुई गवाही जो है, मौके पर ना शर्माने की बात जो है, मौके पर खुदा के कलाम को बोलने की बात जो है, किसी इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। इसलिए ये गवाही जो है वो देना बहुत ही जरूरी है, और इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, खुदा यीशु से ने कहा कि जो मेरे नाम से और मेरे कलाम से शर्माएगा, मैं भी उससे शर्माऊंगा। लेकिन ये जो मसीही लोग हैं, हम क्यों शर्माते हैं? उसका नाम लेने से और उनका कलाम बोलने से शर्माते क्यों हैं? इसलिए शर्माते हैं, मैंने शेम का जो ट्रांसलेशन है मैंने देखा, शेम इंसान शेमफुल वहां हो जाता है, शर्मिंदा वहां हो जाता है जहां उसमें स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन काम करती है। हड़बड़ाहट की स्पिरिट जब उसकी जिंदगी में काम करती है, वो शर्म महसूस करता है। जब उसके अंदर गिल्ट की स्पिरिट काम करती है, दोषी होने की स्पिरिट काम करती है, तो वो शर्मिंदा हो जाता है। इंसान वहां शर्मिंदा होता जाता है जहां उसको डर लगता है। द फियर ऑफ स्पिरिट स्पिरिट ऑफ फियर जो है उसमें काम करती है, तो वो शर्मिंदा हो जाता है। स्पिरिट ऑफ हेजिटेशन उसकी जिंदगी में काम करती है, जो हेजिटेट करता है वो, और उसके साथ वो जो शर्म महसूस का झिझक की स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है, और प्रोक्रेस्टिनेशन की मुलतवी करने की स्पिरिट इंसान के बीच में आ जाती है, तब वो शर्माता है। ये जो सारी स्पिरिट्स है मसीही लोगों के पीछे लगी रहती हैं, ताकि ये कंफ्यूज रहे, ये गिल्टी फील करते रहे कि हम छोटे लोग हैं। मुझे याद है कि हम गांव में पहले हमारी पालना पोषना हुई, और वहाँ दूसरी कौमों के लोग थे जो अमीर लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, वो बड़े डर जाते थे। मैंने लुधियाना में भी देखा, जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ जो अपने जो क्रिश्चियन जो पास्टर्स आते हैं, मसीही लोग, उनका इतना आदर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर आ गया तो उसका आदर करने के लिए धक्कम धक्का मुक्ति धक्का होता है कि कौन जाके पहले इसका स्वागत करेगा, हार इसको कौन पहले डालेगा। क्योंकि वो मसीही लोग जो वो अपने आप को उन लोगों से नीचा समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमें खुदा ने नीचा नहीं रखा हुआ है। ड्यूटरॉनमी 28:13 में लिखा हुआ, खुदा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें दुम नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें सर बनाया है, मैंने तुम्हें नीचा नहीं बनाया, मैंने तुम्हें ऊंचा बनाया है, मैंने तुम्हें लेने वाला नहीं बनाया, मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है। जब मसीही लोग जो अपनी पोजीशन को नहीं समझते हैं, तब दूसरे लोगों से डर जाते हैं और अपने आप को उनसे छोटा समझते हैं, और वो शर्माने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम छोटे लोग हैं। एक स्टोरी मैंने वही 40 साल पहले एक सुनी थी, किसी ने मुझे बताई थी कि कैसे हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। 2 लड़के थे, एक लड़का था मालिक का और एक उनका नौकर था। दोनों लड़कों की उम्र करीब करीब वो बराबर थी। बाहर वो खेलने के लिए गए और वहां कुश्ती हो रही थी,
तो लोगों ने कहा भाई ये भी जवान है, दोनों चलो तुम कुश्ती करो। वो नौकर जो मान नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने मजबूर किया, नहीं तुम भी कुश्ती करो। मालिक के लड़के से और नौकर के बीच में कुश्ती उन्होंने तय कर दी। और जब कुश्ती हुई तो जो नौकर था वो जोरावर लगा मालिक के लड़के से, और उसने मालिक के लड़के को नीचे पटक दिया और उसके ऊपर बैठ गया। और वो मालिक का लड़का जब वो उठ नहीं पा रहा है, ये नौकर जो उसके ऊपर दबाए हुए है और ऊपर दबाए दबाए उसको वो रो रहा है। तो लोग बोले अरे तुम रो के रो, तुम तो ऊपर, तुम तो जीत रहे हो। तो बोला कि नहीं, अगर ये ऊपर आ गया तो उसने मुझे छोड़ना नहीं है, मालिक का लड़का। तो ये एक डर जो है लोगों की जिंदगी में है कि बेशक हमें खुदा ने ऊंचा बनाया है, ऊंचे होकर भी, जीत की स्टेज के ऊपर होते हुए भी हम डरते हैं कि दूसरे हमसे जोरावर हैं। लेकिन मसीह लोगों को अपनी पोजीशन पहचानना चाहिए, और अगर अपनी पोजीशन हम पहचानेंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम शर्माएंगे नहीं। यीशु का नाम लेने से और उनका कलाम बोलने से हम शर्माएंगे नहीं, हम दलेरी के साथ उन चीजों को लोगों के सामने बता सकते हैं। अब ये तो बातें हुई हैं क्योंकि खुदा जो है वो हमसे नहीं शर्माया है। कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप देखें यशायाह की किताब, अगर खुदा का कलाम इब्रानियों का खत उसका 11 बाब और 16 आयत में खुदा के बारे में देखें, खुदा बाप क्या बोलते हैं। इब्रानियों 11:16 में लिखा, गॉड इज नॉट ashamed of to be called himself our God। जो खुदा है वो शर्माता नहीं है कि वो हमारा खुदा है। हम लोगों की वक़्त क्या है, हसीयत क्या है, मिट्टी से हम बने हुए लोग हैं, गुनाहगारी में पैदा हुए, लेकिन खुदा हमें, हमारा खुदा बोलने से शर्माता नहीं है। वो बड़ी खुशी से ये ऐलान करता है कि मैं इन लोगों का मैं खुदा हूं। मुसर बेटे की बात देखें, लूका की इंजील उसका 15 बाब में, वो जो अपने घर से सब कुछ बंटवा के चला गया था, खस्ता हाल होके, फटे हाल होके घर में वापस आया। बाप का बनता था, वो शर्मा सकता था, लेकिन बाप दौड़ के उसको गले लगाया और उसको प्यार किया और सारे हक उसको फिर से दोबारा दिए। बाप उससे शर्माया नहीं है उस खराब हालत के बीच में भी। इसी तरह खुदा अपने लोगों को अपने पास रखने से, उनके साथ अपना संबंध जोड़ने से शर्माता नहीं है। अगर खुदा हम यीशु मसीह के बारे में देखें, यशायाह की किताब उसका 50 बाब के 7 आयत में लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि वैसे भविष्यवाणी लिखी हुई है, I did not hide my face, they plucked out my beard and I was not ashamed to give them my face। मैं शर्माया नहीं, मैंने अपनी दाढ़ी नोचने वालों को अपना मुंह मैंने दे दिया। तो वो शर्मा सकते थे कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, लेकिन हमारी खातर अपने मुंह के ऊपर उन्होंने तमाम तरह की शर्मिंदगी जो है वो ले ली। इब्रानियों 2:17 में लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि he is not ashamed of to call us his brothers। वो शर्माता नहीं है कि हमें अपने भाई बोल सके। सो जब खुदा भी शर्माता है, खुदा हम यीशु से नहीं शर्माते हैं, तो हमें क्यों उनसे शर्माना चाहिए? क्यों उनका नाम लेने से और क्यों उनका वचन मुंह से बोलने से क्यों लोगों के सामने शर्माना चाहिए? इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा नाम लेने से और मेरे कलाम से जो शर्माएगा, उसके इफेक्ट्स है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके नतीजे हैं, उसके जो ऐसा करेगा तो क्या नतीजे हैं, क्या इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स उसके नंबर 1 ये है कि जो अनसेव्ड आदमी है उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर इफेक्ट होगा। जब हम एक अनसेव्ड आदमी के साथ, औरत के साथ जो बचा हुआ नहीं है, जब हम उसके साथ बात करते हैं
उसकी जिंदगी में सबसे पहला असर होता है। जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं और जिनके साथ हम खेलते कूदते हैं, पार्टीज करते हैं, जब उनके बीच में खुदा यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, खुदा का कलाम नहीं लेते, तो सबसे पहला असर उनकी जिंदगी में होता है। हिजकिय्याह की किताब उसका 3 बाब की 17 से 21 आयत अगर आप पढ़े, हिजकिय्याह की किताब उसका 3 बाब 17 से 21 आयत, वहां खुदा ने अपने नबी को बोला कि जो एक बदकार आदमी है, अगर तो उसकी बदकारी से उसको आगाह नहीं करेगा, उसका गुनाह उसको नहीं बताएगा, तो वो अपनी बदकारी के बीच में मर जाएगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। और दूसरा कहा कि जो एक राइचस पर्सन है, जो एक धर्मी आदमी है, अगर वो बलि करता है तो पहले जो उसकी रास्तबाजी है उसको याद नहीं किया जाएगा, और अगर तो उसको बताएगा नहीं और अपनी बलि से वो फिरेगा नहीं, तो वो अपनी बलि के बीच में वो मर जाएगा, लेकिन उसके खून का बदला भी मैं तुझसे लूंगा। सो यहाँ बिल्कुल साफ है कि जो 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 अनसेव्ड पर्सन है, जो बचा हुआ नहीं है, उसकी जिंदगी में सबसे पहले असर पड़ता है, और वो हमारी वजह से पड़ता है, क्योंकि हम उसके सामने यीशु का नाम लेने से शर्माए, यीशु के कलाम में से एक वचन बोलने के लिए हम शर्माए, जिससे वो गिरा हुआ उठ सकता था और वो समझ सकता था और वो बच सकता था। लेकिन अब क्योंकि हमने उसके सामने यीशु का नाम लेने से हमें शर्म आई, कलाम लेने से शर्म आई, इसलिए वो जैसी हालत में था वैसे हालत में रहा, और जब वो मरेगा तो वो नरक के बीच में वो चला जाएगा। दूसरा असर किसके ऊपर होता है? दूसरा असर होता है हमारे संगी लोगों के साथ, हमारे जो फेलो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे साथ हमारी टीम में है, हमारे खानदान में है, उनके ऊपर असर होता है। अगर आप पहला राजा उसका 17 बाब देखें, वहां हमें मिलता है कि कैसे शाऊल बादशाह और उसके सिपाही लोग फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई कर रहे थे, और जाति जूलियत हर रोज पहाड़ी के ऊपर आके ललकारता था और इसराइलियों के यहोवा खुदा की तौहीन करता था। और ये शाऊल और उसके जितने सिपाही थे वो सर झुका के, शर्मा के दबे बैठे थे, डरे बैठे थे, छुपे बैठे थे। इनमें से कोई भी अपने यहोवा का नाम लेके आगे नहीं जाता था, और इसलिए ना खुदा का कलाम इनमें से कोई बोलता था, ना यहोवा का नाम को बोलता था, और शर्म के बीच में डरे हुए छुपे हुए बैठे थे। लेकिन एक लड़का आता है दाऊद, वो जब आता उसने सुना कि क्या बोल रहा है जाति जूलियत, तो उसने वार्निंग दी और उसने कहा कि ये होता कौन है, नामख्तून अनसर्कमसाइज्ड, ये होता कौन है जो इसराइल के जिंदा खुदा की हकारत कर रहा है। उसके दिल में गैरत आई और उसने यहोवा का नाम बोला, और वो उसकी तरफ बढ़ा उसको लड़ने के लिए। और दाऊद क्या बोलता है कि तू तो मेरे साथ भाला और तलवार के साथ आता है, लेकिन मैं तेरे पास किससे आता हूँ? जिंदा खुदा यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। उसने यहोवा का नाम लेने से वो लड़का शर्माया नहीं, यहोवा का नाम और उसका कलाम लेने से वो शर्माया नहीं। और कैसे एक पत्थर से, गुलेल के एक पत्थर से उसको गिरा डाला और उसी के तलवार से उसको मार डाला। और उसका असर क्या हुआ? जो इस्राएली लोग थे, शाऊल और जितनी फौज थी, वो फिलिस्तीनियों के पीछे भागे, क्योंकि उनका हौसला बढ़ गया, जीत उनको मिल गई। क्यों जीत मिल गई? क्योंकि एक लड़का वहां आया जिसने यहोवा का नाम लेने में शर्म महसूस नहीं की, यहोवा का कलाम बोलने से शर्म महसूस नहीं की, और इसलिए ये सारे इस्राएली उनको चेस किए, उनका पीछा किए और उनको भगा दिया अपने इलाके से। सो ये हमारे फेलो बिलीवर्स के ऊपर भी असर होता है। जब हम खुदा के कलाम को नहीं बोलते हैं, जब यीशु के नाम को नहीं बोलते हैं, तब भी असर होता है। जब हम बोल देते हैं तब भी हमारे फेलो बिलीवर्स के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर असर होता है इसका। और जैसे वो उनको जीत हुई, वैसे ही
सारी खुशी उनकी जिंदगी के बीच में आ गई। एक और असर होता है जब हम यीशु का नाम नहीं लेते और कलाम उनका नहीं बोलते हैं तो क्या होता है? दिस इफेक्ट्स गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के नाम में असर पड़ता है। वहाँ उनको शर्म महसूस होती है, क्योंकि रेवलेशन 12:10 में लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्या 12:10 में लिखा हुआ है कि देयर इज एन एक्सक्यूजर, एक ऐसा दोष लगाने वाला जो खुदा के सामने शैतान हमेशा मसीही लोगों के ऊपर दोष लगाता रहता है। जब भी हम जमीन के ऊपर यीशु का नाम बोलने में शर्माते हैं, उनका कलाम बोलने से शर्माते हैं, शैतान को मौका मिलता है ताकि खुदा के सामने हमें एक्यूज करे, हमारा दोष वहां लगाए कि देखो आपके बच्चे जो जमीन के ऊपर हैं आपका नाम लेने से शर्मा रहे हैं, आपका कलाम बोलने से शर्मा रहे हैं, कैसे आपके बच्चे हैं ये। तो वहां यीशु मसीह के ऊपर भी असर होता है, खुदा बाप के ऊपर भी असर होता है, होली स्पिरिट के ऊपर असर होता है, फरिश्तों के ऊपर भी असर होता है। तो वहां भी बहुत बड़ा असर होता है और इसलिए इन चीजों को बहुत ही ध्यान में रखने की बात है। और चौथी बात, खास किसके ऊपर असर होता है? आपके ऊपर असर होता है। ये 26 आयत में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा नाम लेने से शर्माएगा या मेरे वचनों से शर्माएगा तो जब मैं अपने जलाल में, अपने बाप के जलाल में, फरिश्तों के जलाल में आऊंगा तो मैं भी उससे शर्माऊंगा। सो किसके ऊपर असर होता है? उस इंसान के ऊपर जो यीशु का नाम लेने से शर्माता है लोगों के सामने, यीशु का कलाम बोलने से लोगों के सामने शर्माता है, ये वहां उसको शर्म जो वो झेलनी पड़ेगी। और वहां लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि जब मैं अपने जलाल में आऊंगा, जब मैं अपने बाप के जलाल में आऊंगा, जब मैं फरिश्तों के जलाल में आऊंगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जलाल कैसा है, खुदा बाप का जलाल कैसा है, उनके फरिश्तों का जलाल कैसा है। अगर निर्गमन की किताब देखें, वहां एक बार मूसा ने खुदा से कहा कि खुदा बाप मुझे अपना जलाल दिखाओ, शो मी योर ग्लोरी। तो खुदा ने क्या कहा उससे कि मूसा अगर को मेरा जलाल देखेगा तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुझे पहाड़ी के बीच में एक जगह है, वहां मैं तुझे रखता हूँ, अपना हाथ में आगे रखूंगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा, तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा लेकिन मेरी बैक जो है तो वो देख पाएगा, ताकि तू मेरा जलाल देख के कहीं मर ना जाए। हम गॉस्पेल में ये भी पढ़ते हैं कि जो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन है, जिस पहाड़ी के ऊपर खुदा यीशु मसीह का चेहरा जो है वो नूरानी हो गया, वहां जब उनका चेहरा नूरानी हो गया तो लिखा कि जो उनके शागिर्द थे पहाड़ के नीचे वो मदहोश हो गए, उनको को होश न रही कि क्या हो रहा है। उनका जलाल थोड़ा सा एक ग्लिम्स, एक झलक एक देखी और वो मुर्दों जैसे वो हो गए। सो खुदा का जलाल ऐसा है कि अगर कोई उसको देखेगा तो वो मर जाएगा, थोड़ा सा देखेगा मदहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा वो। लेकिन वहां जो इंसान जब खड़ा होगा, वो दिन आ रहा है, that day is coming when the Lord will come in his glory, in his full glory, in the glory of his Father, in the glory of his angels, when he will come। वो ग्लोरी को कैसे को झेल पाएगा? वो फुल ग्लोरी होगी, उस ग्लोरी में हर इंसान जो है, जो उसको मानने वाला वहां खड़ा होगा और उस ग्लोरी को देख के वो मरेगा नहीं, इंसान जिंदा रहेगा। जमीन के ऊपर यह बात है कि मर सकता है, अगर वहां उसकी फुल ग्लोरी के सामने वो खड़ा हो पाएगा। लेकिन क्या होगा उस वक्त? यीशु मसीह जो है और खुदा बाप और खुदा पाक जो है वो क्या है, वो उस आदमी से शर्माएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक तो वो तो ग्लोरी में होंगे, लेकिन वो इंसान जिसने यीशु मसीह का नाम लेने से शर्म की, उनका कलाम लोगों के सामने बोलने में शर्म की, that person will be in gloom,
शर्म में और अंधेरे में होंगे वो। उनका चेहरा वहां काला पड़ जाएगा ग्लोरी के सामने, इतनी बड़ी ग्लोरी के सामने उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। इधर ग्लोरी होगी, इधर ग्लूम होगा, क्योंकि उनको कोई जवाब ना आएगा। और खुदाम यीशु मसीह वहां लिखा कि उनसे शर्माएंगे। उस इंसान से अपना सर जो है वो नीचे झुका लेंगे उसको देख के, इंसान को अपनी आंखें बंद कर लेंगे उसको देख के, और उनके चेहरे के ऊपर कोई स्माइल नहीं होगी, कोई मुस्कुराहट नहीं होगी, खुली बाहों से उसका स्वागत नहीं वो करेंगे, क्योंकि वो लिखा कि मैं शर्मा जाऊंगा, वहां मुझे शर्म लगेगी उस इंसान को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। तो आप सोचें, अगर आप इस जिंदगी में लोगों के सामने यीशु का नाम लेने में शर्माते हैं, उनका कलाम बोलने से लोगों के सामने शर्माते हैं, what will you do there? वहां क्या करोगे? Which way you will turn to? किस तरफ आप घूम जाओगे? किससे आप कुछ सिफारिश करवाओगे? किससे कुछ बोल पाओगे? कब आपके पास तौबा का वक्त नहीं होगा, रिग्रेट करने का वक्त नहीं होगा। आप शर्मिंदगी के बीच में वहां खड़े होगे उनके सामने। That day is coming. वो आ रहा है, दिन आ रहा है, और उस वक्त बहुत ही बुरी हालत होगी। और उस वक्त आप क्या करेंगे? जब कितने लोग खड़े होंगे ऐसे जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे होंगे और कहेंगे कि तुमने हमें उस वक्त इस यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया, इस यीशु का नाम लेने से तुम क्यों शर्मा गए? अरे इतना जलाली, इतना नूरानी ये यीशु है तुम्हारा, और तुमने इसका नाम लेने से शर्म की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके कलाम में से एक वर्ड हमें बताने के लिए तुमने शर्म की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज हम नरक के बीच में हैं, आग के बीच में हैं, तुम्हारी वजह से है। अगर तुम इसका नाम लेने से न शर्माते, इनका कलाम हमें बताने में न शर्माते, तो आज हम आग के बीच में नहीं होते, आज हम इस यीशु के साथ होते। और खुदा को भी कितना अफसोस होगा कि हमारी वजह से कितने लोग जो वो आग के बीच में जलने के लिए चले जाएंगे और जल रहे होंगे और हमें कोस रहे होंगे, और हमारे पास उस हालत को टर्न करने का, बदल डालने का कोई मौका हमारे पास नहीं होगा। और इसलिए आप विचार करें कि क्या हालत होगी उस वक्त। खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप, पाक रूह, उनके फरिश्ते, वो सभी शर्माएंगे। आज हम शर्माते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लोगों के सामने यीशु का नाम लेने में शर्माते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा? खुदा यीशु मसीह ने शर्म नहीं की हमारे लिए मरने के लिए। स्लीब के ऊपर कैसे टांगे गए आप जानते हैं, बाइबल आप पढ़ते हैं। जब वो उन्होंने शर्म नहीं की हमें बचाने के लिए, तो हमें क्यों शर्म करनी चाहिए? अब इसका इलाज क्या है? लास्ट में इलाज क्या है? हाउ टू एस्केप। मैंने आपको बताया, इंक्वायरी ऑफ योर सेल्फ, अपने आप की जांच करो। और दूसरा मैंने ये आपको बताया है कि इसमें जो इफ़ेक्ट्स है इसके क्या है, और तीसरा मैं बता रहा हूँ इसके जो एस्केप है वो क्या है, इस हालत से बचना कैसे है। बाइबल में बड़ी सफाई से लिखा हुआ, if somebody wants to be saved, that person needs to do 7 things. किसी इंसान को अगर बचना है उसको 7 काम करने बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, उनको रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है और अपनी खुशी से यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। अगर आपने तौबा नहीं की है, आप तौबा कर लें और खुदा यीशु मसीह के पीछे आप चलना शुरू कर दें। अगर आज तक आपने यीशु का नाम लेने में शर्म महसूस की है, उसका कलाम बोलने में शर्म महसूस की है, खुदा से माफ़ी मांगे और आज से उनका नाम लेना शुरू कर दें और उनका कलाम बोलना लोगों के सामने शुरू कर दें, क्योंकि आपको डर का आत्मा नहीं दिया हो गया, आपको दलेरी का आत्मा दिया हुआ है। उस दलेरी के आत्मा को आप इस्तेमाल करें। और एक दूसरा काम क्या करना है, डिनाई योरसेल्फ,
अपनी खुदी का इनकार करें। तीसरा काम क्या करना है, ये अपने सलीब उठाना। चौथा काम क्या करना है, हर रोज यीशु मसीह के पीछे चलना। पीछे यीशु मसीह के चलना, वहां तक चलते चलते वहां तक पहुंच जाना जहां मौत हो जाए। जैसे यीशु मसीह अपने सलीब उठाकर गुलगुता पहाड़ तक पहुंचे, वहां उनकी मौत हुई। हमें सलीब उठाकर वहां तक जाना है जहां हमारी मौत हो जाए। वहां तक हमें अपनी सलीब को उठाना है, हर रोज उठाना है। और पांचवी बात क्या है, अपनी जिंदगी का नुकसान उठाना सीखें। यीशु मसीह के लिए अगर जिंदगी जाती है तो जाने दो। यीशु मसीह का जब नाम लेने के लिए, कलाम बोलने के लिए अगर जिंदगी में तकलीफें आती हैं तो आने दो, लेकिन जिंदगी को बचाओ मत। खो देने से जिंदगी आप पाओगे। और छठी बात है, लिव फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली लव। संसारिक प्यार से आजाद होके रहो। संसार को और उसकी चीजों को प्यार न करो, क्योंकि सारी चीजें मिटती जाती हैं। और सातवीं बात क्या है, लिव अनअशेम्ड ऑफ जीसस एंड हिज वर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उनके कलाम से शर्मिंदा कभी मत हो। ऐसे जियो कि यीशु मसीह का नाम लेने में हमें कोई शर्म नहीं है और यीशु मसीह का कलाम बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है। ऐसे जियो तो उस वक्त आपका आदर मान और होगा। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब के 13 में लिखा है, यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ है, a servant is not greater than his master। जो नौकर है अपने मालिक से बढ़कर नहीं है। जितनी शर्मिंदगी यीशु मसीह को उठानी पड़ी है, उससे ज्यादा आपको कभी नहीं उठानी पड़ेगी, उससे कम ही उठानी पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह का नाम लेने से मत शर्माओ, उनका कलाम बोलने में मत शर्माओ। और ऐसा भी ज़बूर 34:5 में भी लिखा हुआ कि जितनों ने उसके ऊपर निगाह की, उनके चेहरे कभी काले नहीं हुए, कभी शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि वो रेडियंट हो गए। All those who looked at his face, they were not ashamed, but they were radiant। वो मुनव्वर हो गए उनका चेहरा देखने से। सो जब आप यीशु का नाम लेते हैं लोगों के सामने, आपका चेहरा मुनव्वर होगा। आपका यीशु का कलाम बोलते हैं, गॉस्पेल बोलते हैं, आपका चेहरा शर्मिंदा नहीं होगा उस दिन, और आपका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा और आप खुदा बाप के साथ हमेशा रह सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब खुदा यीशु से अपने जलाल में आए, अपने बाप के जलाल में आए, फरिश्तों के जलाल में आए, अगर आप भी उस जलाल के बीच में जलाली होकर रहना चाहते हैं, तो उसका तरीका एक ही है, never be ashamed of the name of Jesus Christ and his words। यीशु मसीह का नाम लेने में और उनका कलाम बोलने में कभी शर्म मत करें। ये आपका अजर आपको वहां मिलेगा। लेकिन अगर शर्माएंगे तो उसका अजर भी आपको उस दिन जाओ मिल जाएगा। फैसला आपके ऊपर है। लेकिन अभी वक्त है दुआ के लिए, और इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, इन सारी स्पिरिट्स को हम रिब्यूक करेंगे और हर एक की जिंदगी में जहां जहां काम करती हैं उनको निकालेंगे, ताकि ये स्पिरिट जो है, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, द स्पिरिट ऑफ गिल्ट, द स्पिरिट ऑफ फियर, द स्पिरिट ऑफ हेजिटेशन, द स्पिरिट ऑफ पोस्टपोनिंग, इन सब को हम दूर भगाएंगे हर एक की जिंदगी से, ताकि कोई मसीह इंसान ऐसा ना हो जो खुदा यीशु का नाम बोलने में और उनके कलाम को बोलने में शर्म महसूस करे, क्योंकि इसका अजर बहुत ही खराब है, इसका नतीजा बहुत ही खराब है। उस दिन जलाली नहीं होंगे, गुलामी हो जाएंगे। लेकिन अगर यीशु का नाम देंगे, उनका कलाम दलेरी के साथ लोगों के सामने बोलेंगे, तो हम उस दिन भी जलाली होंगे। आमीन। आमीन। दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, इस शाम के वक्त हम धन्यवाद करते हैं, आप अपने लोगों के बीच में मौजूद है। खुदा बाप, आपका बेटा और आपका पाक रूह मौजूद है। आज शाम को जो खुदा बाप आपने कलाम हमें दिया, हमने सुना है, लिया है, दुआ करते हैं खुदा बाप ये कलाम हर एक की जिंदगी में खुदा बाप काम करे, असर करे, ताकि खुदा बाप वो दिन जो आता है जब आपका बेटा, आप और आपके फरिश्ते जलाल में आएंगे, उस दिन खुदा बाप हम शर्मिंदगी के बीच में ना ढप जाएं,
बल्कि हम भी आपके साथ हो जलाल में शामिल हो सके, हम अंधेरे में ना हो बल्कि जलाली उस दिन हो के खुदा बाप आपके सामने खड़े हो सके। और इसलिए खुदा बाप इस शाम को हम आपके सारे बेटों और बेटियों को आपके सामने लाते हैं, जिनको अपनी जिंदगी में शर्म लगती है यीशु का नाम लेने में, लोगों के सामने या आपके कलाम में से कुछ बोलने में शर्म लगती है, उन सबको खुदा बाप आपके सामने लाते हैं। और ये सारी स्पिरिट, जो स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, द स्पिरिट ऑफ गिल्ट, द स्पिरिट ऑफ फियर, द स्पिरिट ऑफ हेजिटेशन, द स्पिरिट ऑफ पोस्टपोनिंग, इन सब स्पिरिट्स के अगेंस्ट हम आते हैं और इनको यीशु के नाम में रिब्यूक करते हैं और इनके पैरों को खुदा के लोगों की जिंदगियों में से तोड़ते हैं और इनको दूर करते हैं, ताकि मसीह लोगों की जिंदगियों में ये स्पिरिट्स काम ना करने पाए, बल्कि खुदा का हर एक बेटा और बेटी बड़ी दिलेरी के साथ लोगों के सामने यीशु का नाम ले सके, यीशु के कलाम को बोल सके, शर्माए ना, क्योंकि उस दिन के रिजल्ट को ना ले सके बल्कि जलाली खुदा के साथ जलाल में शामिल हो सके। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, पाकरू की शिक्षा के लिए। जितने बीमार लोग हैं खुदा बाप उनकी शिफा के लिए भी दुआ करते हैं, आप चंगाई तंदुरुस्ती खुदा बाप उनको देना। बच्चे स्कूल में जाने शुरू हुए, खुदा बाप बच्चों को संभाल के रखना, उनको आशीष देना। जिन जिन देशों के बीच में अभी कोरोना का भी काम चल रहा है, दुआ करते हैं खुदा बाप उन सब के ऊपर आपका फजल हो और इस कोरोना को सारी दुनिया पर से हटा ले खुदा बाप, ताकि आपके लोग खुदा बाप सलामती से रह पाए, आपके बेटे यीशु का सुसमाचार सुन सके, अपने जीवनों को बचा सके और आपके राज में दाखिल हो सके। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप हर एक के लिए जो इस फेसबुक को देखे हैं, आपके कलाम को सुने हैं, उन सब के ऊपर आपके बड़ी आशीष हो। खुदा बाप इन सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इन सारी बातों को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आपसे लेकर हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले संडे को भी आप ज्वाइन करें और खुदा हमसे और बरकत पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।